आतंकवादी संगठन तालिबान ने जोर और जुल्म से अफगानिस्तान पर सत्ता तो संभाल ली, लेकिन महज 30 दिन में उसके जो भीतर आंतरिक कलह है, जो नाकामियां हैं, वो खुलकर सामने आने लगी हैं। तालिबानी सरकार के अंदर जो कलह मची है, उससे उसकी असली नीयत भी बेपर्दा हो गई है। दूसरी तरफ जो अफगानिस्तान की आम जनता है, वो इस समय भूखमरी के कगार पर आ गई है। काबुल कब्जाने की जंग का 1 महीना। आज कहां अफगानिस्तान, कहां तालिबान। 30 दिन बाद बेहाल है एक अभागा मुल्क। रोजी रोटी के लाले, भूखमरी के हालात। तालिबान की कथनी और करनी में फर्क है। 4 दशक तक खूनी संघर्ष का गवाह रहा अफगानिस्तान अब तालिबान की सरपरस्ती में है, लेकिन गुजरे 30 दिन अफगानिस्तान के आम आदमी के लिए खास उम्मीद की रोशनी नहीं ला पाए। तालिबान में अंदरूनी घमासान मचा है। दुनिया के देश तालिबान के हर कदम पर बारीक नजर रख रहे हैं, लेकिन चीन और पाकिस्तान को छोड़ दें तो कोई भी मुल्क तालिबान पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। इन दोनों चालाक मुल्कों के भी अपने हित हैं। आम आदमी के नजरिए से देखें तो हालात भयावह है। विश्व खाद्य कार्यक्रम को डर है कि महीने के अंत तक यहां भोजन खत्म हो जाएगा। 14 मिलियन लोग भूखमरी के कगार पर होंगे। घटता मुद्रा भंडार फिक्र की बात बन चुका है। 20,000 अफगानी की साप्ताहिक निकासी की सीमा लगा दी गई है। बैंकों के बाहर लंबी लाइनें लगी हैं। लोग अपना घरेलू सामान बेच रहे हैं। नौकरियां दुर्लभ हैं और सरकारी कर्मचारियों को जुलाई से तनख्वाह नहीं मिली। अफगानिस्तान 30 दिन के भीतर गहरे संकट में फंस चुका है। नए विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी दुनिया के सामने झोली फैलाकर कह रहे हैं कि हमें मदद चाहिए। अफगानिस्तान पिछले 3-4 दशकों से युद्धग्रस्त देश रहा है। इसने विनाश और सभी तरह की परेशानियों को देखा है। अफगानिस्तान को बम और मिसाइलों से मारा गया है। अफगानिस्तान को विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद की जरूरत है। मंत्री जी दुनिया से मदद मांग रहे हैं, लेकिन इस बीच आम आदमी की हालत खराब है। अब उस तालिबान की बात करते हैं जिसने बातें बड़ी बड़ी की थीं, तरक्की के सपने दिखाए थे, लेकिन उसकी हकीकत बेपर्दा करने की एक के बाद एक कई घटनाएं हुई। कहीं महिलाओं पर गोलियां चलाई गईं, तो कहीं उनको कोड़ों से पीटा गया। इंसानियत को शर्मसार करने की एक के बाद एक घटनाएं हुई। आम आदमी पर जुल्म ढाने की खबरें रह रह कर आती रहीं। हर तस्वीर गवाही दे रही है कि न तालिबान को बदलना था और न वो बदला है। काबुल की ये जेल अब खाली है। इसमें कभी तालिबानी आतंकवादी कैद थे, लेकिन वो अब सरकार में हैं। किसकी हिम्मत कि उनको सलाखों के पीछे रख पाए। तालिबान महिलाओं में भरोसा नहीं जगा पाया। महिलाएं डटकर उसके सामने खड़ी हैं, लेकिन डर और दहशत भी है। अफगानिस्तान की महिला फुटबॉल टीम की ये खिलाड़ी पाकिस्तान में शरण लेने पहुंच गई हैं। अगर बाहरी हालात देखें तो काबुल हवाई अड्डा खुल चुका है। कुछ घरेलू उड़ानें चल रही हैं। दुनिया में अमेरिका समेत कुछ देशों ने मानवीय आधार पर अफगानिस्तान को मदद दी है। ये सब तब हुआ जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने चेताया था कि एक पूरे देश का पतन हो सकता है, लेकिन भारत समेत तमाम देश अभी हालात पर नजर रख रहे हैं। Do that, what is going to happen in Afghanistan? Only time will tell. Let us wait and watch whether everything is moving the way people thought they will move. Nobody ever thought the Taliban will take over the country so fast. What is going to happen in the future? You don't know what is happening. What is likely to happen in the future? There could be still
more turmoil and more changes which cannot as of now be anticipated. As far as drones are concerned, तालिबान को लेकर शक और शुबहें कई हैं। नई सरकार के गठन के बाद भी उसके चाल और चरित्र शक के घेरे में है। सवाल ये है कि क्या महिलाओं को हक देने पर तालिबान गंभीर है? क्या वो लड़कियों को पढ़ाई करने देगा? क्या मानवाधिकारों का सम्मान करेगा तालिबान? क्या तालिबान सरकार अर्थव्यवस्था को संभाल पाएगी? क्या अंदरूनी मतभेदों को सुलझाना इतना आसान है? क्या तालिबान सरकार पाकिस्तान के दखल को झेल पाएगा? अब तक के हालात और घटनाक्रम तो यही बता रहे हैं कि एक खूंखार आतंकी संगठन के लिए दुनिया को कुछ देशों की मदद से निर्वाचित सरकार को बेदखल करके सत्ता कब्जाना तो आसान है, लेकिन एक देश और उसकी उम्मीदों पर खरा उतरना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।